स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन। जैसे कि आप स्क्रीन पे एक सवाल देख रहे हैं, ये सवाल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और ये सवाल 2019 में आया हुआ है। आपको इस सवाल को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद ही मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा। सवाल ये है क्या कि कौन सा टर्म एपी का जो 3 है, 15 है, 27 है, 39 है, वो जो होगा वो 120 ज्यादा होगा। किससे? 21वां टर्म से। ठीक, कौन सा ऐसा टर्म है इस पार्टिकुलर एपी का जो 120 ज्यादा है 21वां टर्म से? यही सवाल है। ठीक, 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा, वो टर्म कौन सा होगा? ठीक, तो आप एक बार पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपको बताऊंगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि ये सवाल सीबीएसई 2019 में आया हुआ है। ठीक, एक बार ट्राई करें, फिर मैं आपको बताता हूं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को पॉज करके ट्राई जरूर किए होंगे। अब आपके स्क्रीन पे मैं आपको सॉल्यूशंस बताना चाहता हूं। समझिएगा बात को, कंसेप्ट को समझिएगा। सवाल वाला क्या बोल रहा है? सवाल वाला बोल रहा है कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, वही तो निकालना है। कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 21वां टर्म से, 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो पहले 21st टर्म तो पता कर लो भाई कौन होगा, और उसमें 120 ज्यादा है, इसका मतलब 21st टर्म में 120 जोड़ देंगे तो हमको पता चलेगा कि वो जो टर्म होगा वो टर्म इतना होगा, है ना। और कौन सा नंबर का टर्म होगा वो निकाल लेंगे। थोड़ा हो सकता है बात आपको समझ में नहीं आए, अभी हम आपको स्पष्ट करते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं कि बाबू ये एपी है तो फर्स्ट टर्म लिखते हैं, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर फर्स्ट टर्म तो पहला ही टर्म होता है, तो ए का वैल्यू आ गया है 3। ठीक, आगे कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सर आप बोलिएगा सर चाहे इसको घटा दो, चाहे इसको घटा दो, चाहे इसको घटा दो, और कॉमन डिफरेंस एपी में सेम चलता है। तो यहां पर आप देखोगे कि बार बार फर्क किसका का चल रहा है? 12 का चल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा? 12 का। ठीक, अगर हम आपसे 21st टर्म पूछे, T21 पूछे 21st टर्म, तो आप बोलिएगा सर हमको जनरल टर्म का फॉर्मूला आता है। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। तो हम इसको लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 मतलब 21 माइनस का 1 इंटू का d। ठीक, a कितना है सर? 3। आगे 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 21 माइनस का 1 कितना हो गया? 20 इंटू का d कितना है सर? 12। तो ये आ गया 240, 12 दूनी 24, 240 प्लस का 3 ये आ गया 243। क्लियर है बात? 243 जो है हमारा ये आ गया, 12 दूनी 24, 240 प्लस का 3 240। तो हमारा जो 21st टर्म है, वो कितना आया? 243। लेकिन हमारा जो भी टर्म हमको निकालना है वो 120 ज्यादा होना चाहिए। किससे? 21st टर्म से। क्लियर है बात? 120 ज्यादा होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड टर्म मेरा जो आएगा, वो कितना होना चाहिए सर? 21st टर्म से 120 ज्यादा होना चाहिए। इतना ही तो बात पूछा गया। रिक्वायर्ड टर्म जो होना चाहिए वो 21st टर्म से 120 ज्यादा होना चाहिए। तो रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा? तो मान लेते हैं रिक्वायर्ड टर्म लिखने का तरीका क्या होता है? वही जनरल टर्म a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d बराबर 21st टर्म कितना है? 243 प्लस का 120। क्लियर है बात? 21st टर्म कितना है? 243 प्लस का 120। क्लियर है? समझ में आया सारा बात? क्यों? काहे कि सवाल बोल रहा है कि जो हमको टर्म चाहिए वो टर्म क्या होना चाहिए? 21st टर्म से 120 ज्यादा होना चाहिए। तो 21st टर्म से 120 ज्यादा होना चाहिए। 21st टर्म का वैल्यू हमको पता चल गया 243। ठीक, आगे a का वैल्यू मेरा बच्चा बोलेगा सर 3 प्लस n हमको निकालना है माइनस का 1 इंटू का d कितना है सर? 12 बराबर 243 में ये जोड़ेंगे तो 3 4 2 6 363। ठीक, 3 को हम इधर लेकर गए, तो 3 को जब हम इधर लेकर जाएंगे तो 363 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? n माइनस का 1 इंटू का 12 बराबर 360। ठीक, आगे n माइनस का 1 12 से डिवाइड करेंगे 360 बटे का 12, तो आप बोलिएगा सर 12 या 36 0। ठीक, तो हमको यहां से क्या पता चला? यहां से पता चला कि n माइनस का 1 बराबर का 30, n माइनस का 1 बराबर का 30। 1 को हम इधर लेकर जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा? 31। तो हमारा कौन सा टर्म होगा? तो हमारा जो हो जाएगा वही हो जाएगा हमारा क्या? 31st टर्म। तो सर इस इक्वेशंस में, इस पार्टिकुलर जो भी सवाल है, इस सवाल में 31वां टर्म ऐसा टर्म होगा जो 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा।
समझ में आया। और वो कितना होगा सर, वो होगा 363। ऐसे तो हमको निकाल ही लिए, लेकिन अगर कल के दिन पूछता कि कितना होगा तो हम देख ही रहे हैं कि सर 363 होगा। क्लियर है मेरा बात, समझ में आया बात। हम क्या बोले कि कौन सा ऐसा टर्म होगा, तो मेरा टर्म जो होगा वो 31st टर्म होगा। 31वां टर्म ऐसा होगा जो इस पार्टिकुलर एपी में 21वां टर्म से 21st टर्म से 120 ज्यादा होगा। और आप देख भी रहे हैं कि 363 आ रहा है, ये वाला टर्म 243, ये वाला टर्म 363, दोनों में फर्क कितना हो रहा है, 120 का हो रहा है ना। तो हमसे टर्म ही पूछा गया तो हम निकाल दिए 31st टर्म। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। आप कॉन्सेप्ट को इसी तरह से रिवाइज करते रहे और प्रॉपर तरीका से प्रैक्टिस करते रहे, अपने आप आपका फुल में फुल आ जाएगा, ये गारंटी हम आपको देते हैं ना। हर तरह का, हर पॉसिबल वे का सवाल आपको हम करा देंगे कम समय में, ठीक। तो प्लीज जिनसे नहीं हुआ आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड रियली थैंक यू।